कम बेटे मना हलक में आधे कटवा दूंगी किन्ना रिश्वत ले रखी। हमारा तो दिल जो है जी सिर्फ राजकुमार की तरफ। और वो नाली कींट पैड का भी मेमरों ने घर बना लिए। सिलेंडर भी नहीं मिले, ना मकान बने जी, ना पलेसा बनी। पहली योजना में खुराना की आरसीसी बिछाई है पूरी। हम बेटे में आप तक की काट कर सकते हो। अनु भी देखा था किसी का कमाने वाले नहीं कमाने वाले रिश्वत देगा जी मकान बने। सब तो आखिरी में मकान बना जी मेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं नगर पंचायत अम्बेटा पीर के क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर गेहूं की कटाई चल रही है। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और एक पुरुष भी बैठे हैं। गेहूं कटाई का ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ से नगर पंचायत चुनाव में अलग अलग दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, तो इन लोगों के मन में क्या है, ये किसे वोट देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। वेद प्रकाश है जी हमारा नाम। वेद प्रकाश जी, आपके मन में क्या है? एक तरफ तो नईम मलिक हैं, एक तरफ अजय सिंह रोहिला हैं, एक तरफ डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, एक तरफ इनाम साकिर हैं, एक तरफ राजकुमार खुराना की प्रत्याशी हैं, तो आपके मन में कौन है? राजकुमार खुराना के देने के लिए वोट को मन में है जी हमारे। अच्छा, हम उन्हीं वही हमारे हर्जे मर्जे में काम आ जाते हैं और मरने जीने में भी खड़ा रहता है। मालिक ऐसी बात नहीं है, वो हमें मान के चलता है, मुझसे मान के चलते हैं। हम वोट जो है हमारे राजकुमार खुराना के हैं। अच्छा, ये जो और प्रत्याशी हैं ये आपके सुख दुख में काम नहीं आते क्या? नहीं आते तो है जी, एक थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अब हम दीजिए जैसा हम रात के 10 बज रहे, 12 बज रहे, 1 बज रहा या दिन के बज रहे, हम उसके रात को भी पुकारते हैं तो ये आदमी रात को हमारे पास भी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। अब इन लोगों की बात, अब हम तुम्हारी पेंशन करवा देंगे, हम थारी 67 साल की उम्र होगी, थारी ये होगी, हम आज तक बूढ़े कहते भाई हो गए, कभी आज तक कोई हमारी हमारे पास कोई सिर्फ 2 लड़की है, कोई लड़का का साधन हमारे पास नहीं है भाई। हम कहने पूरे अम्बेटा में ही फिरे या कोई आज तक मानने की बात है। चलो हम सोचे भाई कोई हमारी पेंशन बढ़वा दे, चलो नहीं बढ़ी, अगला हमारे से करा रहे पेंशन ना भी बढ़ो तुम्हें पेंशन से क्या मतलब, थारे मरने जाने में हम साथी खड़े, तो हम वोट उसे क्यों नहीं देंगे जो हमारे मरने जाने में शामिल है। तो राजकुमार खुराना जी तो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, तो उस समय आप क्यों नहीं बनी? ना हमने कोशिश नहीं करी थी ना, हमने उन लोगों को कही थी इस बात को, हमने कहा भी नहीं, आज तक भी नहीं कहा। 1-2 बार को जो कहीं से लोंडे लारे आए भी, चलो तुम्हारी पेंशन करवा देंगे। अरे मैं कहा क्या पेंशन करवाएंगे हम, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर आज तक अपने चेयरमैन राजकुमार खुराना जी को ये नहीं कहा कि तुम हमारी पेंशन करवा दो। आप एक बात बताइए, वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, सबका विकास हो रहा है, आप लोगों के मकान भी बन रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जय सिंह रोहिला की पत्नी, तो आप उन्हें वोट क्यों नहीं देना चाह रहे? देखो जो आदमी अपने काम आता है या आदमी उसी रुख झुकता है, और वो आदमी देखो जी कुल मिला के बात यह है वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हम लोगों की वो मदद कर देता है। नहीं तो आज तक हमारी मदद, हमारा साथ नहीं किसी नेता ने भी नहीं आज तक नहीं दिया, ना हम किसी के पास गए। आप कौन से समाज से हो ये बताइए? कैसे सबसे जी? कश्यप समाज तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कट्टर वोटर है। हाँ ये बात तो है, मगर जो है जी वो तो अपने दी मिलने की बात है। जहाँ भी होता है अगर भाई एक अपनी हिसाब से खड़ा, भाई जिधर कोई आदमी का दिल झुक जाता है, मगर एक कोई अपने पे आदमी मरता है तो पब्लिक ने भी उस पर मरना चाहता है। अब एक नेता मानने की बात है कि एक नेता हमने चुन लिया अपना, वो चाहे वो फूस हो का हो या कबाड़ का हो, चाहे हरा हो या हो जीता हो, या वो दिन रात हमारी था साथ जब खड़ा, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं साहब। मतलब दिमाग में ये बात है कि जब एमएलए एमपी का चुनाव आएगा तो फिर जो है भाजपा को वोट देना है और अब जो है अपनी मर्जी से वोट देना है। तो चेयरमैन का छोटा एक इलेक्शन है, वो चेयरमैन का वोट तो इसे मिल जाता है। अगर जो बड़ा वोट है हम तो जो है जो वो योगी मोदी को दे देते हैं जी, ये साफ बात है। योगी मोदी को हम वोट, क्योंकि उसने गरीब जनता के मकान बनवाए, हमारे भी बनवाए, और नहीं हमारे मकानों ने जो आज मानने की बात है कितने मोटे मोटे पैसे लोगों ने मांगे, 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये मांगे, वो करे तुम्हारे मकान। हमारे से कोई पैसा नहीं देने दिया किसी ने भी,
और हमारे से कहा कि तुम्हारे पैसे आ गए जो बना लो, हम ये नहीं झूठ बोलते, हमारे से किसी ने पैसा लिया, मगर उस सरकार में हमारे मकान बन गए तो हमने उस सरकार को दो योजना जीती, हमने उसे वोट दिए। कभी उसका इलेक्शन होगा हम उसे फिर भी वोट देंगे इसी मामले के। MP के मुख्यमंत्री का वोट हम उसे देंगे, चेयरमैन का वोट हम इसे देंगे, अपने राजकुमार जी। मतलब मन में राजकुमार खुराना बसा हुआ। हाँ बिल्कुल जी, वो अपने अपने मन में जिन्हें मकाम आते हैं साथ देता है जी अपनी बस्ती के अंदर। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम करमबीर है जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या है? ये तो राजकुमार खुराना की जो प्रत्याशी हैं सुनीता जी, ये तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब परिवार के जो हैं सुनीता ही वोट देंगे, और ये छोटे चुनाव हैं जो हम वोट गिरने के लिए तैयार हुए हैं, और जब बड़े चुनाव आएंगे हम योगी मोदी जी को वोट देंगे। क्यों? हमारे मकान बने, इसमें हमारे से किसी ने रिश्वत भी नहीं ली जी। तो यहाँ से तो इनाम साकिर भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वे चुनाव लड़वा रहे हैं। उधर से अजय सिंह रोहिला हैं, एक तरफ जो है नईम मलिक हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, ये सब लोग भी तो हैं जी जी। तो देखो सभी मांगे। हाँ जी, सभी वोट मांगने के लिए आते हैं जी। देखो हमने किसी को कोई इनकार नहीं करते, जिसकी जहाँ समझ में पड़े वो वहाँ वोट दे सके जी। हाँ, नू तो देखो सब कोई कहना पड़ा है जी हम वोट देंगे जी जी। अगर योगी मोदी जी की योजना में हमारे मकान बने जी, हम इसीलिए उनको बड़ा वोट देते हैं जी, जो मुख्यमंत्रियों के वोट पड़ते हैं जी। लेकिन मकान तो यहाँ पर इनाम साकिर ने ही तो आपके मकान बनवाए जी। देखो सहयोग तो सबने दिया है, थोड़ा थोड़ा मकान बनाने का, लेकिन ज्यादा तो ऊपर से ही ऑर्डर हुए हो जी योगी मोदी के, तभी तो मकान बने। इससे पहले तो कोई मकान नहीं बने। आप ये कैसी बात कर रही हो? एक तरफ तो योगी मोदी की आप तारीफ कर रही हो, और उधर से जो उनके प्रत्याशी हैं, जो सपना रोहिला हैं, अजय सिंह रोहिला की जो घरवाली हैं, आप उन्हें वोट देने की बात नहीं कर रहे हो। अजय हम उन्हें बड़े वोट देते हैं जी। ये तो एक कश्यप समाज से खड़ी है हमारी बहन महिला, हम इनके लिए वोट देंगे जी। अब क्या? अच्छा, अब की बार बिरादरी पर दांव लगा है, तो इसलिए बिरादरी को वोट दोगे जी? बिरादरी को वोट देंगे जी जी। आपका क्या नाम है जी? मीना है जी। अच्छा, आपके मन में क्या है ये बताओ? अजय सुनीता जी को ही देंगे जी हम तो, हमारी बहन खड़ी जी। अच्छा, हाँ जी। आप भी कश्यप बिरादरी से हो? हाँ जी। मतलब अब की बार बिरादरीवाद दिमाग में आ गया? हाँ जी, मुश्किल से हमारी बहन खड़ी हुई, उसे ही जितावेंगे बगा तो। हाँ जी। तो राजकुमार खुराना जी ने तो एक तरह से आप पर एहसान किया है, ये बात आपके मन में है? नहीं जी, हम तो पहले तो उसे ही दे और इसे अपनी बहन को दे देंगे, पहले तो नहीं देते आए। तो आप राजकुमार खुराना जी को वोट देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या मतलब ऐसी खास बात है? हाँ जी, हमारी अड़ी भीड़ में भी खड़े हुए हैं, इस हमारी कुछ हमारी बहन खड़ी हुई इस वजह से। तो आपको लगता है चुनाव जीत जाएंगे? हाँ जी, उम्मीद है पक्की भी का। हाँ। आप एक बात बताइए, समीकरण किस तरीके से बनेंगे? देखो जी, हमारा तो कहने का मतलब ये है जी, ये नहीं पता, हम ये नहीं कहते भाई हाँ, जो हमारी जो अपनी कोशिश है, हम वो अपनी कोशिश ये करेंगे, हम अपनी इसे सुनीता को वोट देंगे। और देखो तो अपने नसीब है, और देखो सबका ही सम्मान रखना पड़ता है भाई। सभी तरह के आदमी वोट मांगने अपने घर पर आते हैं, नहीं भाई वोट देते हैं, देंगे वोट। देखो वोट तो वहीं जाएगा जहाँ जाना है, आई समझ में बात। तो जो अपने घर पर मांगना आगा, नहीं जी हम आपको वोट देंगे, ये कोई भी बिरादरी से वोट आ रहा, किसी आदमी से ये मत नहीं करना है नहीं भाई वोट नहीं देते, नहीं वोट देंगे भाई। और देखो जहाँ अपना दिल मानने का वोट वहाँ जाएगा ही, ये तो पता ही है आप लोगों को सबको। आप एक बात बताइए, कश्यप समाज के वोटों की यदि हम बात करें, और खासकर महिलाओं के वोटों की यदि हम बात करें, तो आपकी तो बात होती रहती होगी, तो उन महिलाओं के मन में क्या है? जी, उन महिलाओं के मन में यह है जी कि अगर हमारे कश्यप समाज से कोई महिला खड़ी हो जी, तो कश्यप समाज का भी कुछ नाम ऊपर होगा जी जी। यानी कि कश्यप समाज जो है सुन मिलेगा जी। महर्षि कश्यप समाज सुन मिलना चाहिए जी। सारी महिला जितनी वोट गिरने वाली, सबसे हमारी प्रार्थना यही है जी, कश्यप समाज को ही वोट दें और उन्हें कामयाब बनाए जी। आप एक बात बताइए, आपका मोहल्ला कौन सा है? हमारा गोवा मोहल्ला है जी, ढाकी रोड पर हमारा घर है जी। तो इस मोहल्ले में तो हरिजन समाज के भी वोट हैं, तो हरिजन समाज की महिलाओं से भी आपकी बात होती होगी, तो उनके मन में क्या है? उनका भी कुछ रुझान है कि नहीं? हाँ जी, बहुत ज्यादा है जी। हरिजन महिला है, उनका भी बहुत वो है जी, उनकी तरफ ही है हमें। जो कुछ वो कर देती हैं, हाँ हम
देखो कुछ वोट ऐसे हैं उसमें नेम के भी हैं, कुछ वोट ऐसे हैं उसमें मतलब राजकुमार के भी हैं, कुछ वोट इनाम के भी हैं, कोक्की जी के भी वोट हैं। मतलब इसमें जो है हर मोहल्ले में ये नहीं है भाई सारा मोहल्ला एक ही तरफा है, मगर नहीं उसमें जो है कोई का किसी का दिल कहाँ भाग रहा, किसी का दिल कहाँ भाग रहा, मगर हमारा तो दिल जो है जी सिर्फ राजकुमार की तरफ भाग रहा। आप एक बात बताइए, आपके काम क्या क्या हुए अभी तक? अजी काम तो सारा ही हो गया कि थोड़ी सी समस्या है वो भी हट जाएगी जी, उसी सुनीता देंगे जी। मकान वगैरह आपको मिले? ना जी मिले नहीं, वैसे तो मकान नहीं मिले, उम्मीद है वैसे काम हो जाता है, अच्छा ना भी हो जब भी उसे ही देंगे जी। और जो पेंशन वगैरह है जो फ्री में सिलेंडर लोगों को मिले हैं, गरीब लोगों को? भी नहीं मिले जी, सिलेंडर भी नहीं मिले, ना मकान बने जी, ना फलेसा बनी। अच्छा ये बताओ, आपके मोहल्ले में कुछ विकास कार्य भी हुए कि नहीं? हाँ जी हो रहे बहुत से के, कुछ हमारे नहीं होए इधर, और फिर भी हम उन्हीं की तरफ झुक रहे जी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सड़कें वगैरह कुछ बनी कि नहीं? बन रही जी, सड़कें तो बनेगी, हमारी रह रही बस। अच्छा, हाँ आपके यहाँ पर सड़क नहीं बनी? योजना में खुराना जी जीतते थे नहीं, पहली योजना में खुराना जी जीतते थे, उन्होंने सब सारी सड़कों पर आरसीसी बिछवाई थी। पहली योजना में खुराना की आरसीसी बिछाई है पूरी अम्बेटे में, आप तहकीकात कर सकते हो। और उससे बाद में कहीं भी एक ईंट नहीं लगी नाली में भी, और वो नाली की ईंट फाड़ कर भी मेमरों ने घर बना लिए। फिर हम किस तरह कहते जी विकास बना, यहाँ से कुछ नहीं बना जी। ये तो मकान भी रिश्वत दे के बनवाए लोगों ने। हाँ 25 हजार रुपये रिश्वतों के ले लेगा लोगों पास। अगर हमारे पता सुनो मेरी कर्मचारियों ने खाए जी पैसे, वे जो कर्मचारी आने करे थे सहारनपुर तक डुड्डा ऑफिस में थे, उन्होंने लिए जी 25 हजार रुपये। मैं तो मरने मारने को तैयार होगी थी, मैं 1 रुपया नहीं देने की, थारी एप्लीकेशन थाने में दूंगी। फिर मैंने तो वीडियो बनवा के अपने फुट्टो ये कमरे के जी, बारिश में पानी गोड्डो भर कर मेरा सारा राशन भीग गया और सारे मेरे कपड़े भीग गए बिस्तरे। फिर वीडियो बनवा के फिर नेट पे गिरी, न कुड़ता पटवारी आए और कई मेकानों ने आदमी भेजे अपने, वे फिर SDM आए और वे तहकीकात करके गए। जब मेरे मकान पास हुए जी, वे मेरे पते 25 हजार रुपये मांग रहे थे जी। आप एक बात बताइए, जो राजकुमार खुराना जी का जो पहले जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से आप रिश्वत की बात कर रही हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से रिश्वत थी क्या? नहीं जी, जब नहीं रिश्वत थी। ये जब मकान बने नहीं, मकानों में मोदी जी ने योगी जी ने मकान दिए, गरीबों की सहायता करी, छावे में बिठाए, छत के नीचे बिठाए, राशन भी दिया, फ्री में राशन दे रहे, गैस सिलेंडर मिला, मुझे भी मिला गैस सिलेंडर फ्री में, बड़ा सिलेंडर है, चूल्हा है जी। ये तो ई भी चला, इन्होंने रिश्वत लोको लिए जी, रिश्वत इन्होंने जो यहाँ जो नए लड़के जो नौकरी पे खड़े हुए जी, मकानों के उसमें बने सर बने, ये इन्होंने ली जी रिश्वत। मैंने 1 रुपया नहीं दिया, मतलब टोन में भी जाएगा लड़का ही, और मैंने नु कह देता जी मका सारे हम बेटे की तहकीकात करवा दो और चाहे मेरे मकान ना बने, कम बेटे मना हलक में आधे का कटवा दूंगी, किन्ने रिश्वत ले रखी। फिर मैं टोन वाले भी हाथ जोड़े लगे थे, नु कहा जी हाँ लखनऊ जाएंगे हम तो, कहना मगर लखनऊ वाले यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ बुलाओ लखनऊ वालों को है। यानी मैं गरीब हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं तुम्हें 25 हजार दे दूँ, 25 हजार और घेर का मेरा mकान नहीं बन सकता, इतना तो मैं कर ही सकूँ। फिर लेंटर तोड़ कर मकान बनवाए जी लोगों ने। अच्छा हाँ अनुबिन देखा था, किसी का कमाने वाले नहीं कमाने वाले रिश्वत देगा जी मकान बने, सब तो आखिरी में मकान बना जी मेरा। मतलब टोन में भी लड़काई थे जाके, इनके साथ फार्म भरे थे, मेरे जो जीपी नहीं बने मेरे मकान, इनके साथ फार्म भरे और चूरे भी मकान, और ना फलेसा है हमारा कुछ भी, और ना मैं गैस सिलेंडर भी ना हमारा क्या आया, और ना हमारी पिलसन बनी, और फिर भी शौचालय भी नहीं है आपके पास? कुछ नहीं यार, फार्म भर के 4-5 फेरी, जो वहाँ टाउन में भी जहाँ भी अंगड़ी लगा देगा कोई, यकीन तारा कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं इनका बेचारों का, इतनी बेचारी इनके जवान बेटे बेचारी खेतों में जमा लैट्रिन करन, अब नु तो देख लो तुम, किसी ने बेचारों ने इनकी लैट्रिन सार की नहीं बनाई, कुछ नहीं आजी। और चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं और यहाँ पर ये जो पुरुष बैठे हुए हैं, इन्होंने नगर पंचायत अम्बेटा पीर का ये जो चुनाव चल रहा है, इस पर अपनी बेबाक राय देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।